नमस्कार दोस्तों, मैं भावना शर्मा एक बार फिर आप सबका अपने चैनल लर्निंग एटीट्यूड में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीईटी का एग्ज़ाम्स लगभग तय हो चुका है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको सीईटी की तैयारी करवा रही हूँ। आज हम सीईटी के जो हरियाणा स्टैटिक जीके आएगी उसी का एक टॉपिक है परिवहन और संचार व्यवस्था। आज हम उसी को ही करेंगे। जैसे कि आपने जानते ही हैं कि मैंने अपनी पहले 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैंने परिवहन और संचार व्यवस्था को बहुत डिटेल में वर्णन किया है, जिससे रिगार्डिंग हरियाणा के हर पेपर में से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आज हम हरियाणा परिवहन और संचार व्यवस्था का ही अगला टॉपिक रेल परिवहन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे रेल परिवहन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश में सबसे पहले जो रेल थी वो अंग्रेजों ने ही लाई थी। सबसे पहले जो हमारी रेल थी वो कहाँ चली थी आप जानते हैं? 1853 में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले रेल कौन से सन में चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले हमारी रेल थी जो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है दोस्तों, इसको हम ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आपको मैं इतना ही बताती हूँ कि हमारी सबसे पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और हमारी हरियाणा की बात करें तो हमारे हरियाणा में रेल चली थी 1875 में। कब चली थी दोस्तों? 1875 में। कहाँ से कहाँ चली थी ये चली थी हमारी दिल्ली से रेवाड़ी तक। ठीक है दोस्तों, कहाँ से कहाँ चली थी ये? दिल्ली से रेवाड़ी तक। अब हम करेंगे कि हमारे जो हरियाणा है, हरियाणा में जो रेल है इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा हरियाणा है इसमें रेल परिवहन की जो लंबाई है वो हमारी है 4439.16 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 14,439 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे हरियाणा की परिवहन की लंबाई। कितनी है? 4439.16 किलोमीटर। अब हम आगे इसको करेंगे। जो हमारे रेल परिवहन है इसमें हमारी 3 बड़ी रेल लाइंस बिछा रखी हैं। कितनी है हमारी? 3 बड़ी रेल लाइंस है। जो हमारी पहली रेल लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक चली है दोस्तों? हमारी जो पहली रेल लाइन है वो हमारी कहाँ से है? दिल्ली से। हमारी जो पहली रेल लाइन है वो चली है दिल्ली से अमृतसर के बीच में। हमारी पहली रेल लाइन अमृतसर के बीच में है। जो हमारी पहली बड़ी रेल लाइन है किसने? दिल्ली से अमृतसर के बीच में है। जानिए, अगर हम दिल्ली से चलें तो हमारा पहले आएगा उधर से सोनीपत, पानीपत, फिर हमारा आएगा करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला। अंबाला के बाद दोस्तों ये हमारी पंजाब में एंटर करती हुई अमृतसर तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारी जो दूसरी रेल लाइन है वो हमारी है दिल्ली से फिरोजपुर तक। ठीक है दोस्तों, दूसरी हमारी है दिल्ली से फिरोजपुर तक। और तीसरी हमारी जो रेल लाइन है वो है गुरुग्राम से रेवाड़ी तक। ठीक है दोस्तों, ये हमारी है 3 बड़ी रेल लाइंस।
एक हमारी है दिल्ली से अमृतसर, दूसरी है दिल्ली से फिरोजपुर, तीसरी है हमारी गुरुग्राम से रेवाड़ी। अब हम इसी को दोस्तों, जो हमारी ये दूसरी रेल लाइन है दिल्ली से फिरोजपुर, इसमें हमारी 3 छोटे रेल लाइन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। मैं इसको साफ कर देती हूँ, फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं। अब हमारी जो दूसरी रेल लाइन है दिल्ली से फिरोजपुर, इसमें ये हमारा पहला लिंक कर रखा है। इसमें अगर हम पढ़ें तो दिल्ली से फिरोजपुर, इसमें बहादुरगढ़ आएगा, रोहतक आएगा, जींद आएगा, नरवाना आएगा, ऐसे दोस्तों आगे टहाना, गोहाना, फिर हमारे जाके फिरोजपुर तक ये लाइन जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा जो पहला लिंक है वो है, इसको रब कर देती हूँ दोस्तों। जो हमारा पहला लिंक है ये है पानीपत से गोहाना तक। ठीक है दोस्तों, कहां तक का है ये? पानीपत के रास्ते, ये पानीपत के रास्ते गोहाना तक हमारा ये पहला छोटा लिंक है। ठीक है जी, पानीपत को गोहाना तक जी जोड़ता है। दूसरा हमारा जो लिंक है, ठीक है दोस्तों, दूसरा जो हमारा लिंक है ये है हमारा कुरुक्षेत्र कैथल के रास्ते। ठीक है, कैथल के रास्ते कहां तक किसको जोड़ता है दोस्तों? ये कुरुक्षेत्र कैथल के रास्ते नरवाना को जाता है, नरवाना। ठीक है दोस्तों, यानी कुरुक्षेत्र कैथल के रास्ते नरवाना को जोड़ता है। जो हमारा तीसरा लिंक है ये है हमारा जींद सफेदों के रास्ते। ये सफेदों के रास्ते किसे जोड़ते हैं दोस्तों? जींद सफेदों के रास्ते पानीपत तक जाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपने जींद से पानीपत जाना है तो आपको सफेदों के रास्ते जाना पड़ेगा। यानी हमारे जींद से पानीपत का सीधा डायरेक्ट रेल लिंक नहीं है, आप सफेदों के रास्ते पानीपत तक जा सकते हैं। ऐसे ही कुरुक्षेत्र से अगर हमने नरवाना जाना है तो आप डायरेक्ट रेल से वहां तक नहीं जाएंगे, पहले आप कैथल से रास्ते से फिर आप नरवाना साइड जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसको रब कर देती हूँ, आगे हम इसको और पढ़ते हैं। ये तो हमारे हैं रेल परिवहन। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको रेल परिवहन के बारे में बताया है। अब हम करेंगे आगे वायु परिवहन, जो एक हमारा परिवहन का ही भाग है। ठीक है दोस्तों, आगे हम करेंगे वायु परिवहन। अगर दोस्तों हम वायु परिवहन की बात करें तो हमारे हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं? यानी हमारे हैं 6 हवाई अड्डे हैं। अगर इंग्लिश में बोलो तो 6 एयरपोर्ट हमारे। ठीक है दोस्तों, इसमें 6 जो हमारे 6 हवाई अड्डे हैं, इसमें हमारे सैनिक भी शामिल है, यानी हमारे सैनिक हवाई अड्डे भी इसमें आते हैं। अब ये अगर हम पहले हम सैनिक की बात कर लेते हैं, कितने हमारे सैनिक हवाई अड्डे हैं? तो हमारे 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं? पहला है हमारा अंबाला, दूसरा है हमारा सिरसा। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक करंट से भी मैं इससे रिगार्डिंग करवा देती हूँ। जो हमारे रफाल लड़ाकू विमान आए हैं, जो हमने कहाँ से मंगाए हैं? स्पेन से। कहाँ है ये? हमारे रखे गए अंबाला, यानी हमारे जो एयर डिफेंस में वहां पे इसमें रखे गए हैं रफाल लड़ाकू विमान को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे ये है हमारे 2 सैनिक हैं। तीसरा हमारा कौन सा आता है? चंडीगढ़ हवाई अड्डा। चौथा आता है चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों,
यानी इसका मतलब है हम चंडीगढ़ से भी बाहर कंट्री में जा सकते हैं डायरेक्ट, यानी हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चंडीगढ़ या उसके पास हरियाणा के कहीं भी एरिया में रहते हैं तो आपको हमारे यहाँ से चंडीगढ़ से भी कई फ्लाइट की सुविधा है जो आप सीधा बाहर जाते हैं कंट्रियों में। पांचवा हमारा है हिसार और छठा हमारा है करनाल। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे 6 हवाई अड्डे जो पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर में। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों आपको पूरी डिटेल में इसको करवाऊंगी ताकि आपको कोई भी एमसीक्यू आने में दिक्कत ना हो। एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो गया अगर आप इसको डिटेल में कर लोगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनसंचार व्यवस्था। जनसंचार व्यवस्था जैसे कि दोस्तों जनसंचार, जन मतलब लोग, संचार का मतलब क्या होता है जिससे कि हम अपनी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रेडियो। क्या हमारा है रेडियो, जिसको मैं क्या कहते हैं, रेडियो में हमारे यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, आकाशवाणी। ठीक है दोस्तों, आकाशवाणी केंद्र। कहाँ कहाँ हमारे आकाशवाणी केंद्र हैं, कितने हैं हमारे, पहले ये कोई बता सकता है हमारे आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? हमारे आकाशवाणी केंद्र 3 हैं। कितने हैं दोस्तों? 3 हमारे हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र हैं। सबसे पहला हमारा कहाँ आता है, रोहतक में। सबसे पहले हमारा आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, रोहतक में। कब ये स्थापित हुआ था, ये हमारा हुआ था 8 मई 1976 में। ठीक है दोस्तों, आपको इसका स्थापना दिवस भी आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकता है कि जो हमारा आकाशवाणी केंद्र रोहतक है इसकी स्थापना कब की गई थी। और इसका एक और क्या है, ये हमारा सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। ठीक है, क्या है ये हमारा सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र। दूसरा हमारा कौन सा है, कुरुक्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं, धर्म नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 जून 1991 में। कब हुई थी स्थापना इसकी, 24 जून 1991 में। तीसरा और लास्ट हमारा कौन सा आकाशवाणी केंद्र है, हिसार। ठीक है दोस्तों, कौन सा है हमारा, हिसार। इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1999 में। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी, 26 जनवरी 1999 में। ये हमारे हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र मात्र किसमें है, हमारा दूरदर्शन केंद्र हिसार में। ठीक है दोस्तों, एकमात्र हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। और इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना कब हुई थी दूरदर्शन केंद्र की, 2002 में। ठीक है दोस्तों, कब हमारी हुई थी इसकी स्थापना, 2002 में। कौन सी, 1 नवंबर, अगर डेट पूछ ले तो, जिस दिन हमारा हरियाणा दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर 2002 में। और इसका जो उद्घाटन था वो किसने किया था, वो हमारा किया था श्रीमती सुषमा स्वराज जी। ठीक है दोस्तों, जो अब नहीं है, प्रेजेंट में अब ये इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और हमारे इस साल हरियाणा बजट में हरियाणा गवर्नमेंट ने श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम से एक पुरस्कार की भी घोषणा की है, जिसमें बता सकते हैं कितनी राशि दी जाती है पुरस्कार विजेता को, 5 लाख की। ठीक है दोस्तों, ये भी करंट का हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको स्टैटिक्स के साथ साथ करंट का भी रिगार्डिंग करवाती रहूंगी, जिससे आपको करंट से भी आपका लिंक बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके और ये उस टाइम जब इन्होंने इसकी स्थापना की तब ये क्या थी, उस टाइम ये सूचना संचार प्रसारण मंत्री थी। ठीक है दोस्तों, क्या थी ये, सूचना संचार मंत्री थी। ठीक है दोस्तों,
ये हमारा हुआ परिवहन और संचार व्यवस्था के भी आगे हमने जनसंचार व्यवस्था की है। ऐसे तो इसमें दोस्तों वैसे तो बहुत सारे, जैसे हमारी पत्रिका आ जाती हैं संचार में, हमारी हरियाणा के ये मैगजीन, हमारी अखबार जो सबसे पहले हरियाणा में छपी थी, ठीक है दोस्तों, हमारे हरियाणा के राज्य कवि, इन सबको मैं आपको एमसीक्यू में कवर करवा दूंगी। अगली और वीडियो में मैं आपको अभी तक जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं इसी से रिगार्डिंग एमसीक्यू दूंगी, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। एमसीक्यू कितने होंगे ये तो मैं नहीं बता सकती, हो सकता है 30 हो, 20 हो, कितने भी हो सकते हैं, उसको मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। और साथ ही मैं आपको एक मैथ्स की वीडियो भी दूंगी, ठीक है, जिससे कि हम आप साथ साथ मैथ्स की तैयारी भी करेंगे। आज की वीडियो में थैंक यू, और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स जरूर दें, मेरे को आपके कमेंट्स की वेट रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।